dear learners, welcome back to the channel with the 10th chapter of class 8 computer, that is about Make Code Arcade Advanced Coding Concepts. Alright, let's start the chapter and learn about it. So first of all, we have the topic control statements. See, control statements are used to decide the flow of execution of written structures. Alright, जो written instructions है उनके execution का जो flow है, alright, उसको decide करने के लिए control statements का use किया जाता है. So basically जो flow of execution होगा वो that order होता है, यानी कि वो order होता है जिसमें एक certain instructions follow करते हैं, एक pattern को follow करते हुए. So how many? Basically 3 types के control statements होते हैं. Number 1 sequencing statement, conditional statements and looping statements. First of all we talk about sequencing statements. तो sequencing जो है प्रोग्रामिंग में इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है कोड को एक टाइम पर एक कोड को रन करेगा फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम. सो बेसिकली वो स्टार्ट करता है स्टेप 1 पे, फिर स्टेप 2 पे एग्जीक्यूट करता है एंड सो ऑन, जब तक वो प्रोग्राम के लास्ट लाइन तक नहीं पहुंचता तो एट अ टाइम एक स्टेप को फॉलो करता है, एग्जीक्यूट करता है. सेकेंड वी हैव कंडीशनल स्टेटमेंट. सो सी व्हेन डिजाइनिंग प्रोग्राम, जब प्रोग्राम की डिजाइनिंग होती है तो ऑफन देयर आर पॉइंट्स जहाँ पे एक डिसीजन हमें लेना पड़ता है. तो एक डिसीजन जो लिया जाता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करके, जैसे कि एज, इफ एल्स. सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हो. ऑलराइट, सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. कंडीशनल जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है कि एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है. ठीक है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जहाँ पे एक सेक्शन ऑफ कोड को रन किया जाता है ओनली इफ अ कंडीशन इज ट्रू. कंसिडर एक प्रोग्राम है जो यूजर को ग्रीट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम ही और शी चेक्ड इनटू द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल ऑफ गोविंद जो है वो चेक इन करता है 9:45 AM पे, तो कंप्यूटर वुड से हेलो गोविंद, गुड मॉर्निंग. एंड जब गोविंद चेकआउट करेगा 6 PM पे तो कंप्यूटर वुड से बाय गोविंद. ऑलराइट, चलो देन वी हैव लूपिंग स्टेटमेंट. सी समटाइम्स अ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर को सेम लाइन ऑफ कोड को सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है. तो ये किया जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करके, विच इज ऑल्सो नोन एज अ लूप. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप. ऑलराइट, सो ये सभी लूप्स को हम एक लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इफ एल्स स्टेटमेंट. यस, द इफ एल्स स्टेटमेंट एक टेस्ट एक्सप्रेशन और कंडीशन को इवैल्यूएट करता है एंड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगे. सो दिस इज अ सिंटेक्स फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे जो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड. सो एक टेस्ट एक्सप्रेशन को कंडीशन कंस्ट्रक्ट में रखने के लिए आप रिलेशनल एंड समटाइम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. सो लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द लॉजिकल एंड रीजनल ऑपरेटर्स एंड लेटर ऑन यू विल लर्न कि कैसे इन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है जब हम टेक्स्ट एक्सप्रेशंस को लिखते हैं फॉर अ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट. ऑलराइट, सी रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए. ऑलराइट, दे यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड जो रिजल्ट होता है कंपैरिजन का, ईदर ट्रू और फॉल्स, उसी से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं. They have given you a table जहाँ पे different types के relational operators given है. Like number 1, this is greater than. Alright, तो ये 2 return करेगा कि left operand right operand से greater than है. This is less than, यानी कि ये true value तब return करता है अगर left operand is less than the right operand. This is equals to, it returns 2 अगर दोनों ही operands equal हैं. This is not equal to, ये return 2 तब करेगा अगर दोनों ही operands equal नहीं है. And this is greater than or equal to, यानी कि 2 return करेगा अगर left operand greater than है या equal to the right है. And the last we have less than or equal to. Less than or equal to will return true only अगर left operand आपका less than or equal to the right operand है. Next we come to logical operators. Logical operators generally 2 या 2 से ज्यादा relational expressions को compare करने के लिए यूज होते हैं, यानी कि कैसे स्टेटमेंट जिसमें 1 or more relational operators होंगे. Logical operator will return either true or false. How many? 3 types की logical operators हैं, and, or, and not. So and जो है उसका symbol होता है this one. ये it will return अगर सारी condition true है, otherwise it will return false. This is or symbol. तो ये false return करता है अगर सारी conditions false होती हैं. ठीक है, it either 1 or more conditions. अगर एक या 2, एक से ज्यादा conditions true है, then it will return true. ठीक है, then this is for not. and इससे क्या, इसे यूज किया जाता है टेस्ट एक्सप्रेशन के रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए. अगर कंडीशन ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर रिटर्न करेगा फॉल्स को एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट वी हैव कोडिंग इन मेक कोड आर्केड एडिटर. सी स्टूडेंट्स, यू हैव बिकम फेमिलियर. अब आप ऑपरेटर्स और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इफ एल्स. नाउ वी विल राइट सम कंडीशनल कोड इन मेक कोड आर्केड एडिटर. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्राउजर
ओपन करना है अपने कंप्यूटर पे एंड यू हैव टू विजिट दिस साइट. फिर हम सेलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन को फ्रॉम द होम स्क्रीन एंड देन यू विल एंटर द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड देन यू विल क्लिक ऑन क्रिएट. यहाँ पे मेक कोड आर्केड एड्रेस स्क्रीन विल अपीयर. फिर यहाँ पे आप एक वेरिएबल हाइट को क्रिएट करना है एंड इसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल्स को जो कि आपके मेक अ वेरिएबल फ्रॉम द टूल बॉक्स में प्रेजेंट होता है. एंड देन आपको वहाँ पे वेरिएबल के लिए नेम एंटर करना है इन द वेरिएबल न्यू वेरिएबल नेम बॉक्स एंड फाइनली क्लिक ऑन ओके. उसके बाद आप सेट ब्लॉक को ड्रैग करोगे हाइट वेरिएबल के टू द वर्क स्पेस एंड उसकी वैल्यू को चेंज करोगे टू 10 एज दे हैव शोन बिलो. ऑलराइट, देन टूल बॉक्स के अंदर आपको लॉजिक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड वहाँ पे इफ एल्स ब्लॉक को ड्रैग करना है टू द वर्क स्पेस. ऑलराइट, देन आफ्टर दैट अगेन आप सेलेक्ट करेंगे एंड ऑपरेटर ब्लॉक को लॉजिक ऑप्शन से एंड अगेन उसको वर्क स्पेस पर ड्रैग करेंगे. फिर आपको ऐड करना है द एंड ब्लॉक को टू द इफ कंडीशन एंड सेलेक्ट करना है कंपैरिजन ऑपरेटर को. दिस इज लेस देन कहाँ से लॉजिक ऑप्शन से एंड उसको अगेन आप ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस करोगे. अगेन आप कंपैरिजन ऑपरेटर को ड्रैग करोगे दैट इज लेस देन कहाँ से फ्रॉम द लॉजिक ऑप्शन एंड उसको ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर प्लेस करोगे. आफ्टर दैट ऑपरेटर के साइन को चेंज करना है टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू कहाँ से फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. आफ्टर दैट आप वेरिएबल्स को सेट करोगे इन द इफ कंडीशन एंड इसके लिए आपको क्लिक करना है वेरिएबल ऑप्शन पर इन द टूल बॉक्स. देन हाइट वेरिएबल को ड्रैग करेंगे उसको कंपैरिजन ब्लॉक में प्लेस करेंगे. ठीक है, एंड देन टू चेक कि वेदर हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 5 तो उसके लिए आपको वैल्यूज को सेट करना है फॉर द हाइट. ठीक है, आफ्टर दैट आप सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर को टू ब्लॉक फ्रॉम द सीन ऑप्शन इन द टूल बॉक्स. फिर वहां से आपको ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है विद इन द इफ कंडीशन एंड कलर को सेट करेंगे टू ग्रीन. कहाँ क्लिक करके इन द ग्रे ओवल एरिया ऑफ द ब्लॉक. सिमिलरली इस तरीके से आप सेट बैकग्राउंड कलर को प्लेस करेंगे ब्लॉक के अंदर विद इन द एल्स कंडीशन एंड उसका कलर सेट करेंगे टू येलो. ठीक है, देन योर कोड इज रेडी. आपका कोड यहाँ पे रेडी है एंड उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोड ब्लॉक्स को ड्रैग करना है ऑन द स्टार्ट ब्लॉक एंड जो सिमुलेटर स्क्रीन का कलर है वो इमीडिएटली ग्रीन हो जाएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज जो आपने हाइट वेरिएबल की वैल्यू थी वो 10 रखी थी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड में एंड हेंस अगर इफ कंडीशन जो है दैट इज हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड हाइट इज लेस देन इक्वल टू 5 तो उससे आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है बिकॉज यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन दोनों ही ट्रू है. एंड देन आप हाइट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करोगे सेट हाइट टू ब्लॉक में एज 2 तो गेम सिमुलेटर स्क्रीन आपकी येलो हो जाएगी. वाई? बिकॉज जब हाइट की वैल्यू चेंज कर दी गई है 2 पर तो इफ कंडीशन जो है दैट इज हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 5. ठीक है, तो इट विल रिटर्न फॉल्स एंड प्रोग्राम जो है इट विल कंट्रोल फॉल्स टू द कहाँ जाएगा एल्स ब्लॉक में आ जाएगा. ऑलराइट, चलो, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द प्रोग्राम. Chalo, the chapter is completed and I hope you must have understood it. Now we will meet very soon and then keep going well, keep watching, keep revising, and thanks to everyone.